अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। तालिबान सदारती महल में दाखिल तो हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि तालिबान ने किसी भी तरह की अबूरी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया था। तालिबान ये मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए ताकि वो अपनी बाकायदा हुकूमत का ऐलान करें। जिस वक्त तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो आला कमान ने उनसे कहा कि आप सदारती महल में ना जाएं बल्कि आप शहर से दूर रुकें। उसके बाद उनको कहा गया, तालिबान की एक तादाद को हुक्म दिया गया कि वो शहर के अंदर दाखिल हों और लोगों के अंदर जो बदअमनी अगर हो और बेचैनी हो और अमन कायम करने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। लिहाजा तालिबान गलियों, चौराहों और सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। ट्रैफिक वार्डन्स तक के इंतजामात तालिबान ने अपने हाथ में ले लिए हैं। इससे पहले तालिबान जब काबुल में दाखिल हुए तो वहाँ बगराम जो एयरबेस है, जो ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ था इत्तेहादी और अमरीकी फ़ौजों का, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। उसकी जेल पे भी कब्ज़ा कर लिया था और कैदियों को रिहा कर दिया था। तालिबान ने यह भी ऐलान किया था काबुल में दाखिल होने के बाद कि वो आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। उसमें अफ़गान हुकाम भी शामिल हैं और सिक्योरिटी जो फोर्सेस के अरकान हैं वो भी इसमें शामिल है। लिहाजा आम माफ़ी है सबके लिए। इसके बाद एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम की गई। ये हालात जो तेज़ी से इनके अंदर डेवलपमेंट आ रही है और तब्दीली आ रही है, उसमें एक अहम नुक्ता उस वक्त भी सामने आया जब हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम कर दी गई। उसमें अब डॉक्टर अब्दुल्ला शामिल थे और साबिक जो सदर थे अमर करज़ई वो भी शामिल थे। हिकमत यार गुलबदीन को भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किया गया था। इस कमेटी को बनाने का मकसद ये था कि एक प्रोसेस जो है उसके तहत इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल किया जाए। इससे इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चंद घंटे के बाद ही तालिबान ने मुतालबा कर दिया कि वो किसी कमेटी को नहीं मानते और वो फौरी तौर पे इक़्तिदार चाहते हैं। जहाँ तक बात है अशरफ गनी की, सदर की, तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने इससे पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि साबिक सदर जो है मुल्क से रवाना हो गए हैं। इस ट्वीट के मुताबिक सदर अशरफ गनी अब सदारती महल में मौजूद नहीं थे। इससे पहले आज़ाद ज़राए से तो कोई ऐसी इतलात नहीं थी, लेकिन जब उनको साबिक सदर कह के डॉक्टर अब्दुल्ला ने मुखातब किया अपने ट्वीट में, तो उसका मतलब ये था कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है तालिबान के अंदर और दीगर जो अफ़गानिस्तान में क़ुव्वतें हैं उनके दरमियान, जिसके तहत अशरफ गनी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सूरत हाल बाज़ार यही नज़र आ रही थी, या तो अशरफ गनी को सदारती महल के अंदर ही हिरासत में ले लिया जाएगा या उनको जला वतन कर दिया जाएगा, या फिर वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से रवाना हो जाएंगे। हमदुल्ला महब भी उनके साथ थे। अमरुल्लाह सालेह इससे पहले जा चुके थे और इतलात ये हैं कि अशरफ गनी जो है वो ताजिकिस्तान चले गए हैं। रशीद दोस्तम जो इससे पहले उज़्बेकिस्तान चले गए थे अपने कमांडर साथी के साथ, और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे कोई ऐसी क़यादत सदारती महल में मौजूद नहीं थी जो रेजिस्ट करती और मज़ाहमत करती तालिबान की आमद के ऊपर। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर अब तालिबान ने, जैसे कि बगराम एयरबेस पर कब्ज़े के बाद वहाँ से भारी हथियार जो हैं उन पर भी कब्ज़ा किया और जो व्हीकल्स हैं, आर्म्ड व्हीकल्स हैं, उन पर भी कब्ज़ा किया, और उसके बाद वो सदारती महल के
तरफ रवाना हुए और उसके अंदर बाकायदा दाखिल हो गए। अब तो यहाँ पे वीडियोस भी देखने में आ रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि तालिबान सदारती महल के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने मुकम्मल तौर पे सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया है। अब तालिबान जो फौरी तौर पे इक़्तिदार का मुतालबा कर रहे हैं, तो इससे बाज़ार यही लगता है कि तालिबान जो दीगर क़ुव्वतें हैं उनके साथ पहले जो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही थी जिसमें तालिबान होंगे और दीगर क़ुव्वतें जो हैं, जो दीगर कमांडर्स हैं अफ़गानिस्तान के मौजूदा या साबक, या जो दीगर पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी इस हुकूमत में शामिल होंगे। लेकिन अब फौरी तौर पे इक़्तिदार का मुतालबा करने के बाद समझ आती है कि तालिबान अपने तरीके से एक कोलिशन या एक सियासी हुकूमत बनाने के शायद हक़ में नहीं है। वो अमारत इस्लामिया जिस तरह 2001 में उन्होंने हुकूमत बनाई थी, शायद इस तरह की कोई हुकूमत बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी तफसील सामने नहीं आई है। अशरफ गनी की सूरत हाल के बाद अब वाज़ेह होता चला जा रहा है कि तालिबान अपने तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत कायम करेंगे। आम माफ़ी का ऐलान उन्होंने किया है और लोगों को पुरअमन रहने को कहा है, और अगर कोई किसी किस्म की बदअमनी होती है तो उसके लिए उन्होंने इंतज़ामी सतह पर तालिबान को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी दे दी हैं। अशरफ गनी का पेंटागन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये कहा जाना कि इक़्तिदार छोड़ दें, उनका इक़्तिदार ना छोड़ना, और फिर जब तालिबान ने बिल्कुल सदारती महल के अंदर दाखिल होकर अपनी प्रेजेंस शो कर दी, तो उससे कुछ घंटे पहले ही अशरफ गनी का चले जाना इस बात का सबूत है कि अब मुकम्मल तौर पे फ़ैसला जो है वो तालिबान करेंगे। जहाँ तक तालिबान के सदारती महल और काबुल पर मुकम्मल कब्ज़े के बाद सूरत हाल का असर पड़ता नज़र आता है पाकिस्तान पर, तो उस सिलसिले में सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है, आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान को तस्लीम करने या ना तस्लीम करने का फ़ैसला हम ज़मीनी हक़ाइक़ और आलमी राय आमा के तहत करेंगे। तो इस बयान के बाद वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान को भी तालिबान की बाकायदा तौर पर जो अफ़गानिस्तान में मौजूदगी है, मुकम्मल पूरे तकरीबन अफ़गानिस्तान में उनकी मौजूदगी है, उस हवाले से जो भी हुकूमत कायम करेंगे पाकिस्तान को फौरी तौर पर उसको तस्लीम या ना तस्लीम करने का फ़ैसला भी करना पड़ेगा। इससे कम से कम एक मसला तो पाकिस्तान जो है उसका सामना नहीं करेगा, वो ये था कि अगर मुज़ाहमत की जाती सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और फ़िज़ाई हमले जारी रहते अमेरिका की तरफ से, तो फिर बहुत सारे महाजरीन का पाकिस्तान के अंदर आ जाना या दीगर ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान के अंदर चले जाना और उनकी सरहदों की तरफ रुजू करना महाजरीन का, ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। लेकिन ऐसा ज़ाहिर नहीं हुआ, जिससे पाकिस्तान की एक परेशानी तो यकीनी तौर पे ख़त्म हुई है। अब बहुत सारे अनासिर हैं और बहुत सारे साबक कमांडर्स हैं, जैसे शाह अहमद मशहूद के 2 भाई भी हैं उसमें, और दीगर शुमाली जो इलाके हैं उनके कमांडर्स थे, वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत कर रहे हैं कि अब इस सूरत हाल में जो नई हुकूमत बनेगी वो किस तरह से तरतीब पाएगी। अगर इस सूरत हाल के बाद आप अमेरिकन रद्द-ए-अमल की तरफ जाएं, तो अमेरिका की तरफ से पहले 3000 फ़ौजी भेजने का ऐलान किया गया था, फिर जो बाइडन ने उस तादाद को बढ़ा दिया और 5000 कर दिया। वो 5000 फ़ौजी जो हैं, अब इस सूरत हाल में जब काबुल पर भी तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, तो बज़ाहिर मज़ाहमत की कोई सूरत नज़र नहीं आती। यूँ ही नज़र आता है कि अब इत्तेहादी और अमेरिकन जो हुकाम हैं वो भी तालिबान के साथ किसी न किसी तरह से पैचअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो फ़ौजी दोबारा से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनके आने का मकसद ये था कि वो अपने जो सफारती हुकाम है और यहाँ के शहरी हैं और जहाँ जो इस सारे प्रोसेस में शामिल थे इस जंग के दौरान, और वो अभी तक अम्बेसी और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं, तो उनको बहिफाजत यहाँ से निकाला जा सके। इस मौका पर यकीनी तौर पर आज तक चूँकि जो बाइडेन ने
बाइडन ने अभी तक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से किसी भी तरह का कोई सरकारी रब्ता नहीं किया। तो अब बज़ाहिर नज़र ये आता है कि ये उनकी मजबूरी बन चुकी है कि वो पाकिस्तान से रब्ता करें और पाकिस्तान से हर तरह की और मुमकिन तरीके से उनसे मदद तलब करें ताकि वो अपने सफारती अमले को और उसके साथ साथ अपने शहरियों को यहाँ से मुंतकिल करें। बरतानिया की तरफ से भी इस सूरत हाल के मुताबिक जो भी रद्द-ए-अमल सामने आया है वो अभी तक सिर्फ इतना है कि वो तशवीश की नज़र से इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि 200 बिलियन डॉलर्स के करीब खर्च किए गए थे तालिबान को यहाँ से निकालने और अफ़गानिस्तान की तमीर नौ के लिए। लेकिन ऐसी कोई भी सूरत हाल चूँकि नहीं सामने आई है। तालिबान वहाँ पे पहले भी से भी मौजूद थे, लेकिन चूँकि वो मुज़ाहमत में नहीं थे तो बाज़ार ऐसा नज़र आता था कि या तो उनकी तादाद बहुत कम है या वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो उन्होंने बिल्कुल एक सरप्राइज़ दिया है और वो अब जो अमेरिकी फ़ौजें हैं उनके जाने के चंद हफ्ते बाद ही वो पूरे तकरीबन अफ़गानिस्तान के ऊपर काबज़ हो चुके हैं। और अफ़गान फ़ौजियों के ऊपर अमेरिकन और इत्तेहादियों ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी और उनकी ट्रेनिंग की थी, बज़ाहिर यही नज़र आता है कि वो तेज़ हवा में जिस तरह पत्ते उड़ते हैं वैसे ही अफ़गान फ़ौजी या तो तितर बितर हो गए या उन्होंने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, या वो तालिबान के साथ शामिल हो गए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने पीआईए के ज़रिए कुछ मखसूस और हंगामी परवाज़ों के ज़रिए अपने शहरियों को और अमले को वहाँ से निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपने सफारतखाना अलबत्ता बंद नहीं करेंगे और मामूल के मुताबिक जो है वो उनका सफारतखाना पाकिस्तान का वो काम करता रहेगा। तालिबान जो है इस वक्त अपने इस मुतालबे के साथ कि वो फौरी तौर पे इक़्तिदार चाहते हैं और यकीनी तौर पे उसके बाद वो अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।